हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी देख रहे हो वीडियो सबके लिए भाई। आज हम आ चुके हैं वापस से अपने मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग और बड़े आसान से कैलकुलेटिव चैप्टर के साथ, विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चैप्टर में ज्यादातर चीजें कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसी कोई नई चीज आप नहीं पढ़ने वाले हो कि जो आपको ऐसे अचंभित कर दे कि अरे वाह भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने ऐसी कोई चीज देखी। नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस चैप्टर में। क्यों सर? क्योंकि याद करो, स्टैंडर्ड 8 में एक चैप्टर आता था जिसमें आप पढ़े थे कॉन के बारे, सॉरी क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में। ये तीन सॉलिड के बारे में आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड 9 जिसमें हम क्या क्या चीजें पढ़े सर? एक तो कौन पढ़ा था, टोपी, बर्थडे वाली टोपी पढ़े थे, यस वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ा था सर? स्फीयर पढ़ा था, गोला, बॉल, गोल गोल। उसके बाद पढ़ा था हेमिस्फीयर, कटोरा वाला, है ना। तो ये 6 सॉलिड्स टोटल है हमारे पास। इन 6 की 6 चीजों को जब हम एक ही चैप्टर में घुसेड़ देते हैं तो अपना हो जाता है स्टैंडर्ड 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। ठीक है, तो मतलब कि बेसिक सी चीजें हैं जो आप स्टैंडर्ड 8 और 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार, उसी का हमें ज्यादातर यूज करना है। मेनली जो चीजें हमें याद रखने वाली है वो है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये जो 6 चीजें मैंने बताई, तो सबसे पहले आया क्यूब, दूसरी बात आई क्यूबॉइड, तीसरी बात आया कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये 6 चीजों के हमें फॉर्मूलाज पक्के पता होने चाहिए। क्या पता एमसीक्यू में पूछा जाए, 5 मार्कर क्वेश्चन में आ जाए, क्या पता केस स्टडी आ जाए इसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आने वाला इजी है, टफ क्वेश्चन होगा ही नहीं इस चैप्टर में से। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, क्योंकि इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं। ठीक है, 7 से कभी कभी डिवाइड करना पड़ता है, याद है ना, पाई की वैल्यू 22/7, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये सारी चीजों में आपका कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है और कितना क्विकली आप कर सकते हो, उसके लिए ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो और ये बहुत सारी जगह पर काम आएगा भैया। ठीक है, आपकी रेगुलर लाइफ में इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें काम आती है। जैसे कि समझो आपने घर पे कलर कराना है। ठीक है, घर होता है सबका, आपको घर में कलर कराना है, तो चारों दीवारों पे मेरे को कलर कराना है, तो क्या मैं सीधा वो बंदा मेरे को कलर वाला आके बोलेगा कि भैया 1.5 लाख होगा तो दे देंगे अपन? नहीं सर, अपन पहले प्राइस पूछेंगे कि मेरे को इतना मीटर स्क्वायर में कलर करने का कितना कॉस्ट होता है। फिर अपन एरिया देखते कि भाई हाँ, मेरे रूम का इतना बड़ा एरिया है, तो इसके अकॉर्डिंग में फिर पैसे दूंगा सामने वाले को। ठीक है, तो बहुत सारी अपनी डे टू डे रेगुलर लाइफ में इस चैप्टर का यूज होता है। ठीक है, वो वाला काम नहीं आएगा कि इरेशनल प्रूव करो, पर ये वाला चैप्टर आपको बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाइज अपने को पक्का स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने मल्टीप्लिकेशन खुद से करें। ठीक है, ये दो चीजें मेन है कि पहली चीज, जो भी कैलकुलेशंस है वो आप खुद से सॉल्व करो। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि भाई आधा क्वेश्चन आ गया फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं। जब तक पूरा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ, यूनिट के साथ नहीं लिखते तब तक उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज अगर दिमाग में फिट होगे तो ही आप उसको यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको मेथड आती है, आपको पता चल गया कि भाई एक के दूसरे दो सॉलिड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें मुझे वॉल्यूम यूज करना है, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला ही नहीं आता, तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। चलो, तो पहली चीज मैं ट्राई करता हूं कि आपको इस चैप्टर के पहले सारे फॉर्मूलाज दिखवा दूं। फॉर्मूला का लिस्ट आपके पास एक चिपका हुआ होना चाहिए आपके साइड में, कि आप जब भी ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से आपके पास बाजू में फॉर्मूला होने चाहिए। जितनी भी बार नजर जाए फॉर्मूला एक बार देख लेने के, तो क्या बोर्ड आते आते आपके सारे फॉर्मूलाज रेडी हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो अपना सॉलिड है वो है क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड। दोनों भाई भाई ही है, बस लंबाई ऊंचाई का फर्क है। हाँ सर सही बात है। क्यूब, क्यूब जब भी आप देखते हो, जैसे कि आपने रूबिक्स क्यूब यहाँ पर देखा, आपने अपनी रेगुलर लाइफ में रूबिक्स क्यूब देखा होगा, सॉल्व भी किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे स्पीडली कर देते हैं, जुम 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 करके। अब रूबिक्स क्यूब की खास बात क्या होती है सर? कि उसकी सारी लेंथ, सारी विड्थ, सारी हाइट, हर एक चीज का मेजरमेंट इक्वल होता है। आया ना? यानी कि अपने रूबिक्स क्यूब के अंदर अगर कोई साइड होगी, अगर इसका मेजरमेंट ए है तो इस वाले का मेजरमेंट भी क्या होगा? ए ही होगा। सर इस वाले का भी मेजरमेंट ए होगा। इसकी जितनी भी साइड्स है, जितनी भी एजेस है, उन सारी एज का मेजरमेंट सेम होता है। ठीक है, अब पहली चीज हमें ये पता करना है
कि ये दो चीजों में क्या फर्क होता है। पहली चीज होती है सीए से, जैसे कि इसमें तो सीए से नहीं आता क्योंकि कॉर्ड फिगर है ही नहीं, इसमें हम यूज करते हैं एलए से। एलए को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल यानी कि जो प्लेन सरफेस होती है उसकी। तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसमें लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जो भी अपने पास कॉर्ड होता है उसमें सीए से यूज करते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक हमारे पास एलए से होता है, दूसरा हमारे पास होता है टीएसए विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड, और तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है उसका वॉल्यूम। अब सर पहली चीज हमें यहां पर कंफ्यूजन होता है कि एरिया कब यूज करना है और वॉल्यूम कब यूज करना है ना सर। उसमें बहुत बार अपने को कंफ्यूजन दिखा गया है कि भाई कब हम एरिया यूज करें, कब हम वॉल्यूम यूज करें। तो दोनों चीजों के फंडामेंटल्स अगर याद नहीं है तो किसी एक के याद होने चाहिए पक्के, कि हाँ मुझे ये चीज यहाँ पर यूज करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ वॉल्यूम का यूज यहाँ पर नहीं हुआ। और वॉल्यूम बड़ा इजी चीज है, जैसे कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की होल्ड करने की कैपेसिटी, कि कोई भी चीज में आप कितना ठूस सकते हो, कितनी चीज भरी जा सकती है, कितनी हवा भरी होती है। किसी वाटर बॉटल, समझो आप पानी की बोतल लेके बैठे हो तो उस पानी की बोतल में कितना पानी भरा जाएगा, समझो आपके पास हॉल पड़ा है तो हॉल में कितना वो लिक्विड आएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज कितना होल्ड कर सकती है, उस कैपेसिटी को ही क्या बोला जाता है, उसका वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज मेजर करने के भाई इसमें कितना ठूसा जाएगा, उस वाले सिनेरियो में अपन क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। उसके अलावा वाले केस में एरिया आ जाएगा। अब सर एरिया में भी दो चीजें हैं, एक है लेटरल सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे पता चलेगा। तो 8th-9th में मैंने एक बड़ा सिंपल सा फंडा समझाता हूं बच्चों को, कि अगर किसी शेप में, कोई सॉलिड में अगर आप उंगली डाल सको, याद रखना उंगली करने वाला चैप्टर है अपना, कि अपने को जो भी सॉलिड दिया उसमें उंगली डालनी है। अगर उंगली चली जाती है अंदर, अगर यानी कि मतलब वो ओपन होगा, अगर वो ओपन है तो उसमें हम एलए से यूज करेंगे या फिर सीए से यूज करेंगे। अगर मैं उंगली डालता हूं और उंगली नहीं जा रही तो फिर क्या यूज होगा, टीए से, ठीक है। ये दो चीजें हैं, अगर किसी शेप के अंदर उंगली जा रही है तो सीए से या तो फिर एलए से, अगर उंगली नहीं जा रही देन वी विल यूज टीए से। सर अब ये फंडा क्या हुआ, देखो जब कोई शेप में जब आप उंगली डालते हो जा सकती है, मतलब कि वो किसी एक जगह से खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो मतलब कि उसमें जो भी पार्ट है वो लेटरल पार्ट है या तो फिर कर्व्ड पार्ट है, उसके अलावा वाला कोई पार्ट होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया, कि अगर मैं किसी चीज में उंगली डालता हूं और उंगली घुस ही नहीं रही, तो मतलब कि वो हर जगह से पैक है, बंद है, सारी सरफेस क्लोज्ड है। तो जब सारी सरफेस क्लोज्ड होती है तब हम क्या यूज करते हैं, टीएसए यूज करते हैं। अगर कोई एक भी सरफेस ओपन है तो अपन क्या यूज करेंगे, एलए से। फिर देखेंगे कि कौन सी सरफेस एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जैसे कि हम बात करते हैं रूबिक्स क्यूब की, ठीक है। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो इसकी सारी सरफेस बंद है सर अभी, तो मतलब मेरे को इसका एरिया फाइंड करना हो तो मुझे कौन सा एरिया यूज करना पड़ेगा, टीएस। समझो आप अपनी अभी आप जो जिस भी जगह पर बैठे हो, घर पे बैठे हो, समझो आपके घर के तरफ चार दीवार दिख रही है आपको, हाँ सर दिख रही है। ऊपर आपको सीलिंग दिख रही है, नीचे फ्लोर दिख रहा है सर। टोटल कितनी सरफेस हुई, समझो एक, आपके पीछे जो होगी वो दूसरी, बाजू में होगी तीसरी, पीछे है वो चार, ऊपर होगी 5 और नीचे होगी 6, टोटल 6 सरफेस होती है अगर क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें तो, ठीक है। अब समझो आपके पास डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर आ गई, सुपर पावर, ठीक है। आपने ऐसे समय होने से ऐसे जादू किया, ऊपर का छपरा उड़ा दिया, ऊपर का जो सीलिंग है वो पूरा उड़ गया, समझो नीचे का भी आपने उड़ा दिया, हवा में झूल रहे हो आप एकदम सुपर पावर की तरह, ठीक है, ये सर फ्लाइंग। तो सर इस वाले केस में अभी मेरे पास कितनी दीवारें बची, सर मेरे पास सिर्फ 4 दीवारें ही बची, ऊपर सीलिंग नहीं है, नीचे फ्लोर नहीं है, यानी कि 4 ही सरफेस है, लेटरल पार्ट ही है। अपना ये जो रूम है वो अभी ऊपर से भी खुल गया, नीचे से भी खुल गया। तो इस वाले केस में अपन क्या यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, कि जिसमें हमारे पास सिर्फ आजू बाजू वाली साइड्स है, जब दीवारें होती है तब। अगर मैं कोई एक पार्ट बंद कर देता हूं, समझो मैंने नीचे से फ्लोर नीचे से वापस ला दिया, कि भाई बहुत ज्यादा देर ऐसा हवा में नहीं झूल सकते, अपन नीचे से फ्लोर बंद कर देते हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा सर, सर 4 दीवारें तो है, नीचे जो फ्लोर था उसका एरिया भी ऐड हो जाएगा, मतलब ये अब हमारे पास कितनी सरफेस हुई, 5। तो हम इसमें भी क्या यूज करेंगे, एलए से यूज करेंगे। अब जो नई सरफेस आई वहां पर उसको हम ऐड कर देंगे, ऊपर वाली सरफेस है नहीं तो हम टीएस से यूज नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लो, सारी चीजों का एरिया निकाल दो भैया। फिर क्या करेंगे सर, ऊपर वाली सरफेस नहीं है वो उड़ा देंगे, बात खत्म।
क्लियर है भाई? तो LA से TSA का ये फर्क अपने को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब की ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ये कौन सा शेप दिख रहा है? सर ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आया ना? हाँ सर, अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब है तो आप देख सकते हो ये सारी सरफेस स्क्वायर के शेप में होती है, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है समझो, अगर मुझे इस वाली सरफेस का एरिया फाइंड करना है, सर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब अगर मैं लेटरल की पार्ट करता हूं तो लेटरल में मेरे पास 4 साइड्स होती है, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा? 4 साइड का एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4 इंटू एस स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो सर टोटल सरफेस एरिया के केस में क्या होगा? 4 दीवारें तो रहेगी ही, ऊपर से सीलिंग बंद हो जाएगी, नीचे से फ्लोर बंद हो जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगी 6 सरफेस, तो 6 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर है भाई? डन है सर। LA से है 4a स्क्वायर, TA से है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है a क्यूब, ठीक है। तो हमें पहले ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। LA से होता है 4a स्क्वायर, TA से 6a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम विल बी a क्यूब। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड की सरफेस देखो तो सर वो स्क्वायर नहीं दिखती, उसके सारे मेजरमेंट इक्वल नहीं होते, उसमें सर हमारे पास कुछ लेंथ भी होती है, कुछ विड्थ भी होती है, कुछ उसकी हाइट भी होती है, यानी कि सर हर एक साइड जो है वो स्क्वायर शेप में दिखती है अपने को, है ना? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है स्क्वायर। अच्छा नहीं, स्क्वायर नहीं सर, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अच्छा ये रेक्टेंगल है, उसके एग्जैक्टली पीछे की डायरेक्शन में जो होगा वो भी क्या मिलेगा आपको? रेक्टेंगल ही मिलेगा, है ना? क्लियर है भाई? चलो समझो, अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करता हूं, सर ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल होगा। ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे की डायरेक्शन में भी क्या होगा? उसका नीचे जब बेस होगा वो भी, सर वो भी रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। चलो तो इसकी बात करते हैं, इसमें भी सर हमारे पास LA से हो सकता है, इसमें भी हमारे पास TA से हो सकता है, इसका भी वॉल्यूम हो सकता है भैया। चलो सबसे पहले मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ। सर लेटरल सरफेस एरिया में आपकी कितनी सरफेस आती है? 4 ही आती है, 4 दीवारों को ही गिनना है अपने को। अब समझो अगर मैं इस वाली दीवार की बात करता हूं, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, पर सर यहाँ पर लेंथ नहीं है, यहाँ पर तो विड्थ है, एक विड्थ है और दूसरी चीज क्या है? हाइट है। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है तो मुझे विड्थ को और हाइट को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? B इंटू एच। चलो मुझे इस वाली सरफेस का एरिया मिल गया, सर उसके पीछे वाले सरफेस का भी एरिया मिल गया। जैसे कि मैं इस रूम में खड़ा हूं तो मेरे को ये वाली दीवार का एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है तो उसके सामने वाली दीवार का एरिया भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा सर, आमने सामने वाली दीवारों का एरिया सेम होता है। तो अगर इसका एरिया B इंटू एच है तो उसके पीछे वाले का भी एरिया क्या होगा? B इंटू एच, यानी कि हमारे पास B इंटू एच कितनी बार आए? 2 बार आए सर। चलो डन है सर, ओके। चलो अब मैं इस वाली सरफेस की बात करता हूं, ध्यान से देखना। सर ये वाली सरफेस में आपके पास क्या है? एक तो लेंथ है, डन है सर, और दूसरा क्या हमारे पास? हाइट है। देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है उसमें एक तो हाइट यूज कर रहे हैं अपन, और दूसरा क्या यूज कर रहा है? लेंथ यूज कर रहे हैं, यानी कि इस वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू एच। सर यहाँ पर भी सेम फंडा यूज करेंगे, एक साइड का L इंटू एच है तो दूसरी साइड का भी क्या होगा? L इंटू एच ही होगा, यानी कि 2 टाइम्स L इंटू एच। और दोनों चीजों को अगर मैं प्लस कर दूं तो दोनों का मुझे एरिया कंबाइन मिल जाएगा। अब दोनों में से कुछ कॉमन आता है, देखो क्या कॉमन आता है सर? 2 कॉमन आता है, दोनों में H है तो 2H अपन निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा? B प्लस L। तो ये हो जाएगा उसका लेटरल सरफेस एरिया, किसका? क्यूबॉइड का, ठीक है। चलो TSA की बात करते तो TSA में सर ये वाली सरफेस तो रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाली दीवार गिर जाएगी। TSA में हम सारी सरफेस इंक्लूड करते हैं, तो ये 4 तो रहेगी और ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स B इंटू एच तो रहेगा, 2 टाइम्स L इंटू एच भी रहेगा, 2 टाइम्स एक और चीज आ जाएगी सर, अगर आप ऊपर वाले रेक्टेंगल की तरफ देखो या फिर नीचे वाला रेक्टेंगल, सर इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? एक तो सर हमारी लेंथ आ रही है और दूसरी हमारे पास क्या आ रही है? विड्थ आ रही है, L इंटू बी, यानी कि इसका एरिया होगा 2 टाइम्स L इंटू बी। अगर इन सारी चीजों को अपन सही करके लिखे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में अपन लिखेंगे LB प्लस BH प्लस LH, so it will be the total surface area of a cuboid।
चलो आखिरी चीज की हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में आता है एमडीएच मसाले। एमडीएच मसाले नहीं है ये, एलबीएच मसाले है भैया, एलबीएच। ठीक है, याद रख लेना, आता था ना, बूढ़े अंकल आते थे एमडीएच मसाले वाले, तो ये एमडीएच जैसा ही एलबीएच। ठीक है, तो हमें ये दो पहले मेन फॉर्मूला याद रख लेने, एक है क्यूब का, दूसरा है क्यूबॉइड का। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। ये ऑक्सीजन टैंक दिख रहा है, सिलेंडर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी जगह पर बनता है। आप अगर आप कोई बुक लेके बैठे तो उसको ऐसे गोला बना दोगे तो वो दूरबीन जैसा बनेगा, है ना, तो वो भी क्या होता है, सिलेंडर ही होता है। अब सिलेंडर जो होता है सर, उसमें मेनली दो चीजें होती है। एक तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, लेंथ भी बोल सकते हो उसकी। ठीक है, एक चीज होती है उसकी हाइट। अब इसका जो बेस देखते हैं सर, बेस अपने को कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है। यानी कि सर्कल आता है तो उसके साथ एक चीज मुफ्त में आती है, वो है रेडियस। ठीक है, तो अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमारे पास एक तो हाइट होगी, दूसरा क्या होगा, रेडियस होगा। अब सिलेंडर में हम सी ए से बोलेंगे, एल ए से नहीं बोलेंगे। सी ए से यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड वाला जो घुमावदार पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें ऊपर और नीचे वाला जो ये जो अपने छेद है ये खुले हुए, ठीक है, ये छेद भरे हुए है नहीं। तो अगर मुझे इसका सी ए से यूज करना है तो इसके सी ए से का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच। डन है भाई, ओके सर। अब समझो अगर मैं इसकी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस बुच मार देता हूं, बंद कर देता हूं, क्लोज हो गई समझो, तो फिर क्या उसमें उंगली जाएगी, नहीं जाएगी सर। कुछ कितना भी कर लो उंगली घुसेगी नहीं। तो फिर क्या यूज करेंगे, टीएसए। सिंपल लॉजिक है सर। डन है भाई, सीए से टीएसए का फर्क आसान होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें सर कॉर्ड पार्ट तो रहेगा ही। अब ऊपर जो हमारी सर सरफेस थी वो सर्कुलर थी, नीचे वाले भी सर्कुलर थी। और क्या ऊपर और नीचे का जो अपना सर्कल है क्या वो अलग अलग एरिया वाला होगा, नहीं सर सेम ही होगा। ऐसा तो कौन होता नहीं कि, ऐसा तो सिलेंडर होता नहीं कि ऊपर से छोटा हो नीचे से मोटा हो, ऐसा सिलेंडर होता नहीं है। ठीक है, सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों जगह वाली रेडियस कैसी होती है सर, दोनों जगह वाला सर्कल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर इस वाले का एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, सर ये दो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, यानी कि टीए से बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से 2 पाई आर निकल जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा H प्लस आर, विच इज द टीएसए ऑफ अ सिलेंडर। आगे बात करते हैं उसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर, जो अपने सर्कल का एरिया होता है वो। इस सर्कल के एरिया को आप कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हो, h ऊंचाई तक, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये मैं इस रूबिक्स क्यूब की बात करूं, इसका जो बेस होगा सर, उसका बेस होगा स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। इसकी ऊंचाई कितनी है सर, इसकी ऊंचाई है ए जितनी, है ना। तो अगर आप अपने बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। आ गया वॉल्यूम भाई। देखो सेम चीज यहाँ पर, इसका बेस एरिया क्या है, इसका बेस एरिया सर लेंथ और विड्थ आ रही है, यानी कि बेस एरिया हुआ एल इंटू बी। उसको आप उसके किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाइट से, विच इज एच, तो आपको मिल जाएगा उसका वॉल्यूम एल बी एच। तो वॉल्यूम इसी तरीके से ढूंढा जाता है कि जो आपका बेस एरिया होता है वो कितनी ऊंचाई तक आगे बढ़ रहा है, उस ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर को अपने एच ऊंचाई तक मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं कोन के लिए। अब कोन सर, कोन थोड़ा अल्टी, ठीक है, अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब तो नहीं बोल सकते, वो सिलेंडर का ही पार्ट है समझो। सिलेंडर में से अगर आप ऐसा कुछ पोर्शन बाहर निकाल लो कट करके, देखो आपको यहां पर तीन चीजें दिखेगी, 1 2 और 3, तीन कोण दिखेंगे, है ना। यानी कि एक कोण का जो वॉल्यूम होगा, इतना पार्ट अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो ये जो एक कोण का वॉल्यूम होगा सर, पूरे सिलेंडर का तीसरे पार्ट का होगा, ऐसा बोल सकता हूं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। यानी कि कोण का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली कितना होगा, 1/3 होगा। तो यहां पर से हम पहली चीज वो याद रख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब कोन की अगर हम बात करें तो कोन का भी सर जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, पर वो एक जैसे ऊपर नहीं बढ़ता, वो ऐसे क्रॉस में ऊपर जाता है और एक पॉइंट पे
जीरो हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो सर ये वाली उसकी हाइट बोली जाएगी परपेंडिकुलर, नीचे बेस है तो वो रेडियस बोला जाएगा, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो सर ये जो तिरछी टोपी है इसे क्या बोलेंगे? जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे बोला जाता है स्लैंट हाइट, एल, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे क्या बोला जाता है? स्लैंट हाइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, डन है सर। राइट एंगल ट्राइंगल में सर ये वाला रिलेशन तो बनता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन जितना होता है, आया ना? तो अपने को सबसे पहला फॉर्मूला ये याद रख लेना है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस तीनों को कंबाइन करने वाला एक तीनों का कंबाइंड रिलेशन है, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो इसके अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके सीएसए में आता है पाई आर एल, पाई आर को मल्टीप्लाई करना है स्लैंट हाइट के साथ। अगर मैं टीएसए की बात करूं, बर्थडे की टोपी ऊपर से तो बंदी होगी, ये वाला पार्ट तो नीचे से खुला होगा सर। अगर नीचे से खुला है तो पाई आर एल यूज करेंगे, अगर नीचे से आपने बुच लगा दिया, बंद कर दिया टोपी को, तो पाई आर एल तो आएगा ही, कर्व्ड पार्ट तो रहने ही वाला है। पर सर ये जो बेस है वो सर्कुलर था और सर्कुलर बेस हो गया बंद, मतलब कि पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो तो क्या कॉमन निकलेगा सर? पाई आर निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस आर, तो ये हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। डन है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो चीजें, एक तो है अपना पोकेमोन पकड़ने वाला बॉल, ठीक है। पोकेमोन अपन पिकाचू, राइचू आगे नहीं बोल सकता, ठीक है, वरना ये यूट्यूब वाले स्ट्राइक लगा देंगे, बैन बैन कर देंगे अपन। चलो तो स्फीयर की बात करते हैं। अब स्फीयर के केस में तो सर क्या ही होता है, रेडियस के अलावा और कुछ होता ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। अगर हम स्फीयर की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है, मांगेक्यू शेरिंगन भी दिख रहा होगा, ठीक है, नारुतो फैन जितने भी उन लोगों को दिख रहा होगा, है ना, इताची वाला आइए ठिंग। चलो तो सर ये जो इतना पार्ट है सर ये अपना रेडियस है ना सर। ये वाला जो पार्ट है वो भी अपना क्या है? रेडियस। ये वाला पार्ट जो है वो भी रेडियस है, ये वाला पार्ट भी क्या है? रेडियस। सर सारी की सारी रेडियस ही है, आया ना, मतलब के स्फीयर के अंदर रेडियस के अलावा और कोई चीज होती नहीं है। अब सर उसमें कोई फ्लैट सरफेस भी नहीं है, पूरा कर्व्ड ही होता है, उसमें उंगली भी नहीं जा सकती, है ना। आप स्फीयर में आपके पास समझो क्रिकेट बॉल है, कोई भी टाइप का बॉल आप इमेजिन कर लो, उसमें उंगली डालोगे तो जाएगी? नहीं जाएगी सर, सिंपल चीज है। तो यानी कि स्फीयर के केस में आप सीएसए और टीएसए सब सेम मान ही सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। और इसका सीएसए और टीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर जितना। कितना होगा भैया? 4 सर्कल के एरिया ऐसा मान लो, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ सीएसए और टीएसए। दूसरी चीज बात करते हैं वॉल्यूम की, कि अगर मेरे पास एक छोटा सा गेंद है, इसके अंदर कितना भूसा भरा होगा या फिर कितना माल भरा होगा या फिर कितनी हवा भरी होगी, कितना वॉल्यूम होगा इसके अंदर, तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ स्फीयर के लिए। आगे हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। रुको मैं माइक सेट कर लेंगे तो। चलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर यानी कटोरा, है ना, अल्लाह के नाम पर देते हैं ऐसा, ये वाला कटोरा है अपना, ठीक है। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे दिन आ जाएंगे कटोरे पकड़ने के, याद रहे, ठीक है। तो ध्यान रहे, अपने को पढ़ाई ढंग से करनी है, पढ़ाई करेंगे तो कटोरे पकड़ने के दिन नहीं आएंगे। यहाँ पर तो ये देखो सोने चांदी वाला कटोरा है। अब कटोरे की बात करें सर, तो कटोरे में 2 केसेस पॉसिबल है, 2 केसेस, यानी कि सर इसमें भी आएगी तो रेडियस ही, ये वाला जो पार्ट है उसकी रेडियस ही बोला जाता है, हाइट भी बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक है, कि हेमिस्फीयर की हाइट इतनी है, हेमिस्फीयर की हाइट मतलब उसकी रेडियस। ये वाला जो पार्ट है उसे भी उसका क्या माना जाएगा? रेडियस ही माना जाएगा। अब हेमिस्फीयर के केस में सर 2 चीजें पॉसिबल है, जैसे कि आपने वो नेविया वाला बॉल देखा होगा, अगर उसके 2 टुकड़े कर दो तो सर खोखला होता है, अंदर से खाली होता है। तो अगर अपना कटोरा खाली है और ऊपर से अगर उसकी सरफेस खुली हुई है तो हम क्या यूज करेंगे? सीएसए। क्यों सर? क्योंकि उसके अंदर उंगली डालना पॉसिबल होगा। तो सीएसए सर पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अगर मैं इसकी टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, सर टीएसए में क्या फर्क पड़ेगा?
ऊपर वाली जो सरफेस है सर वो पूरी क्लोज हो जाएगी। आप समझो कि कटोरे को ढक देते हो सर्कल से, प्लेट से, रकाबी से, तो समझो इतना एरिया सर इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर उसका कर्व्ड पार्ट तो था ही, उसके साथ साथ पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अपन ने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया उसका टीएस है। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम तो आसानी होगा, क्या ही बड़ी बात होगी। इसका 4/3 है पूरे स्फीयर का, तो आधे स्फीयर का क्या होगा सर उसका हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। और ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रहे भैया, ये इकलौता फॉर्मूला है कि जिसमें क्यूब आता है, बाकी कोई फॉर्मूला में क्यूब्स नहीं आते। ठीक है, तो याद रहे स्फीयर के वॉल्यूम में और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में आर क्यूब होगा। डन है। चलो, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चंस के पास। चलिए, क्या दिया गया है भैया, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड जो आप इसमें देखो, हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें आप कितना अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। जैसे कि समझो आपको मैंने इमेजिन करने के लिए बोला कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर इमेजिन कर लिया, उसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर चिपका दिया, तो कैसा अजीबोगरीब शेप बनेगा, है ना, समझ रहे हो। हाँ, अब समझो मेरे पास वो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर मैंने कोन चिपका दिया। अब किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आपको चिपकानी है, तो मतलब कि सर दोनों की रेडियस बराबर होनी चाहिए। अगर एक की रेडियस बड़ी होगी दूसरे की रेडियस छोटी होगी तो वो अंदर लुढ़क जाएगा। अगर ऊपर वाले की रेडियस बड़ी है नीचे वाले की रेडियस छोटी है तो वो अंदर गायब हो जाएगा। यानी कि दोनों को अगर हमें मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए, सेम। तो यानी कि किसी भी केसेस में अगर एक शेप के ऊपर दूसरा शेप रखा गया है, ऐसा बोला है कि भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट हो रहा है, तो उस वाले केस में दोनों की रेडियस कैसी मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी। और एरिया के केस में एक और चीज कि जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल है भैया। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे वही होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, पता ही है आप लोगों को। तो एरिया में भी वही चीज है कि जो सरफेस आपको विजिबल होती है, जो सरफेस आपको दिखती है, जो सरफेस आप टच कर पाओ, उसका एरिया काउंट करते हो, उसके अलावा वाला एरिया काउंट करना नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये थे थोड़े बहुत की पॉइंट्स। A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends of a same radii, with hemispherical ends, यानी कि दोनों ही एंड्स पे हेमिस्फीयर चिपकाए हुए हैं। सर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके दोनों ही एंड पर हमने क्या चिपकाए हुए हैं, हेमिस्फीयर चिपकाए हुए हैं। यानी कि सर अपना जो सिलेंडर है उसका रेडियस, हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कैसा होगा, इक्वल होगा। आगे क्या बोला है, The total height of the solid is 20 सेंटीमीटर। इस पूरे ही सॉलिड की हाइट 20 सेंटीमीटर है। सर सिलेंडर की हाइट 20 नहीं है। अगर मुझे एरिया सिलेंडर का फाइंड करना है तो हाइट भी मेरे को बाजू वाले की चाहिए होगी। चलेगा कि मैं पूरी हाइट यूज कर लूं? नहीं सर, जिसका एरिया फाइंड करना है हाइट भी उसी की चाहिए होगी। समझ रहे हो बात को। चलो, तो टोटल हाइट 20 दे रखी है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14। ये जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14। चलो सर डायमीटर 14 है तो रेडियस तो मिल ही जाएगी, आधा कर देंगे। यानी कि ऊपर वाली रेडियस भी 7 है और नीचे वाली रेडियस भी 7 है। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट 7 हो गया, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट भी 7 हो गया। तो सर अगर मुझे सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है तो मिल जाएगी। हाँ, बड़ा आसान है सर, पूरा 20 है, ऊपर वाला 7 नीचे वाला 7 कट कर दो तो अपने को मिल जाएगी हाइट ऑफ अ सिलेंडर। 20 में से ऊपर वाली रेडियस 7, नीचे वाली रेडियस 7, माइनस 20 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डन है सर। अच्छा, हमें क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें इस सॉलिड का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। अब ये सॉलिड में से टोटल 3 चीजें हैं, 2 सेम टू सेम हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, और सारी की सारी का हमें कॉर्ड पार्ट ही दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट दिख रहा है नहीं। यानी कि हमें यूज करना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर।
ठीक है, आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो, पर सर क्यों ना मर्ज कर दे, दोनों सेम टू सेम ही तो होंगे। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, फॉर्मूला वाला भी साथ में लिख के बैठो बेटा जी। चलो, दो स्फीयर का तो पहले 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही देता। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या था सर, 2 पाई R स्क्वायर था। चलो, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है सर, 2 पाई R कॉमन निकल रहा है, 2 पाई R निकाल लिया कॉमन, अंदर बचा H प्लस 2R। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, अच्छा है कट जाएगी, हाइट है हमारे पास 6 प्लस 2 टाइम्स 7। सर 7 7 तो उड़े, 22 2 जा 44 इंटू 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 ये हो जाएगा 20, तो 44 2 जा 88 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया का यूनिट लिखो तो स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम का यूनिट ऑलवेज क्यूब में आएगा, ठीक है, याद रहे। ठीक है, तो ये और ये सारे PYQs है भाई, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्या बोला यहाँ पर, a wooden article was made by scooping out a hemisphere of same diameter from one end of a solid cylinder as shown in the given figure। गिवन फिगर नहीं है सर, गिवन फिगर मैं दे देता हूं, डोंट वरी। चलो समझो, हमें क्या बोला है कि हमारे पास वुडन आर्टिकल है, ठीक है, लकड़े का आर्टिकल है, पूरा भरा हुआ होगा लकड़े से, उसमें क्या किया हमने सर, स्कूप कर दिया। स्कूप करना मतलब वो आप शादियों में जाते हैं ना फ्री की आइसक्रीम खाने, वो स्कूप करने वाला होता है मशीन, तुमने क्या किया, एक मशीन से ऊपर वाला पार्ट स्कूप करके बाहर निकाल दिया, कौन से शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। अरे भाई ये कितना गंदा बना है। चलो, इतना पार्ट हमने स्कूप करके क्या कर दिया, बाहर निकल। अब सर समझो आपने स्कूप करके बाहर निकाला है तो पूरा मावा भी निकल गया होगा उसका, ये जो ऊपर वाली सरफेस होगी पहले पूरी पैक थी, आपके पास एक लकड़े का फट्टा था पूरा, समझो एक होता ना अपन कैंप फायर में बैठते लकड़े के ऊपर, तो वो लकड़े का ऐसे आपके पास एक वुडन आर्टिकल था, उसमें से स्कूप करके आपने बाहर निकाल दिया हेमिस्फीयर, तो ऊपर वाली सरफेस सर खोखली हो गई, नीचे वाली सरफेस अभी खोखली नहीं हुई है, ये वाली सरफेस एज इट इज पैक है, ठीक है, तो वहां पर एरिया है, ऊपर वाली सरफेस पे एरिया नहीं। क्या बोला है आगे, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है अपने सिलेंडर की वो दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या बोला है, इन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14, इसका जो डायमीटर है वो दिया है 14 सेंटीमीटर, सर रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, डन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वुडन आर्टिकल, चलो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो सर इस आर्टिकल में देखो क्या क्या चीज है, सर एक मैंने यहां पर हेमिस्फीयर स्कूप करके बनाया, तो यहां पर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बन रही है, यानी कि वो उसका कर्व्ड पार्ट है। हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा। सर इस शेप के अंदर मैं उंगली डालूंगा तो उंगली जाएगी, यानी कि मैं टोटल सर्फेस एरिया यूज करूंगा नहीं, मैं कौन सा यूज करूंगा सिलेंडर के लिए, CSA ऑफ सिलेंडर, उसका कॉर्ड पार्ट तो है ही। अब सर CSA तो है ठीक है, पर ये नीचे वाली जो सरफेस है सर वो पूरी पैक है, उसमें उंगली जाएगी नहीं भैया, वो बंद है, तो यहां पर बन रहा है सर्कल, तो हमें सर ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ सर्कल, जो बेस एरिया है वो बेस एरिया कौन सा है, सर्कुलर है। चलो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर होता है सर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है सर, बेस एरिया सर्कुलर है उसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर। सर दोनों में से पाई R, तीनों में से पाई R कॉमन निकलेगा, तो इधर बचेगा 2R प्लस 2H प्लस R, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7, 7 7 गए उड़, 22 इंटू 2 7 जा 14, 2 10 जा 20 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस
21 हो जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, 21 प्लस 20 यानी कि ये हो गया 41, 41 इंटू 22 कर लो भैया। देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे आने वाले हैं, 2828 201 तो 902 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कुछ अपने वुडन आर्टिकल का सरफेस एरिया होगा। डन है भैया? ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए जितने भी हो सके क्वेश्चंस खुद से कैलकुलेट करके करो। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज तो आपको मिलेगा नहीं, करने मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। एक डेकोरेटिव ब्लॉक बनाया हमने 2 सॉलिड से। कौन से 2 सॉलिड है सर? एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, एक क्यूब दिख रहा है, बना देता हूं मैं थोड़ा बड़ा सा, जैसा बने वैसा। चलो समझो, ये हुआ अपने पास क्यूब। हाँ मेरे पास वैसे तो यहाँ पर सॉलिड्स है, वहां पर सिर्फ बना सकता था, पर मजा आता है मेरे को यहाँ पर बनाने में। ऐसा कितना मजेदार आकृति बनता है, फिगर। अच्छा, उसके ऊपर क्या किया है? 2 सॉलिड्स, क्यूब एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब है जिसके ऊपर हमने क्या रखा है? हेमिस्फीयर रखा है। अब हेमिस्फीयर देखो कट टू कट नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई उसका 5 सेंटीमीटर ही हो रेडियस है, डायमीटर। हमने जो हेमिस्फीयर रखा है वो सिर्फ उसके ऊपर सजाने के लिए रखा है। ठीक है, पूरा टच नहीं कर रहा सारी सरफेस को। अच्छा, आगे क्या बोला है हमें? ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। अपनी जो ए है, एज है, जो अपनी साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, सो इट्स रेडियस विल बी 2.1 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट वाली चीज है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। डन है सर? ओके, आगे क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। चलो हमें इस सरफेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टीएसए ऑफ सॉलिड। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर। जैसे ही मैंने इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा, उसकी ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस अभी मेरे को दिखना बंद हो गई सर, है ना? वो वाली सरफेस नहीं दिखेंगी मेरे को। अब अगर मैं अपने क्यूब का टीएस, अब इसमें उंगली तो नहीं जा रही सर, वो भी है, तो यानी कि मुझे यूज करना पड़ेगा टीएस। पर टीएस यूज करते टाइम मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर? ये वाली सरफेस मेरे को इंक्लूड करनी नहीं है। और ये वाली सरफेस है क्या सर? एक सर्कुलर सरफेस है। हेमिस्फीयर का बेस जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो हम क्या करेंगे? पहली चीज टीएसए ऑफ क्यूब डालेंगे भैया। बिल्कुल सर। अब ये जो हेमिस्फीयर है सर, इस हेमिस्फीयर का जो कॉर्ड पार्ट है उसको तो मैं टच कर सकता हूं। ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि हमें दूसरी चीज ऐड करनी पड़ेगी, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। चलो ये तो हो गया सर। अब नीचे वाले का क्या करें सर? ये हमने इंक्लूड तो कर दिया टीएसए में। टीएसए का मतलब क्या होगा? सारी सरफेस का एरिया, है ना? तो सर हमने सारी सरफेस का एरिया काउंट कर दिया, पर ये वाली सरफेस हमको दिख नहीं रही वहां पे। तो इस चीज का हम क्या करें? बोलो भैया, अगर दिख नहीं रहा तो सर सिंपल है, उड़ा दो, यानी कि माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो टीएसए ऑफ क्या होता है? 6a स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, और बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर ये होगा 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है, सो 5 स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचा? पाई आर स्क्वायर बचा सर। 6 इंटू 25, डन है, 5 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कितनी मिली? 21/10। 21/10 इंटू 21/10, 7 3 21। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25, 25 6 कितना हो जाएगा? 150 प्लस 22 इंटू 3 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10 10 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस 66 इंटू 21 करना पड़ेगा भैया। 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 6 6 8 3 1, यानी कि ये हो जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 100 है तो 13.86 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 163.86 मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने पूरे एक जो अपना ब्लॉक था, जो डेकोरेटिव ब्लॉक था, उसका सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें एक सॉलिड वुडन सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, जो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, खोखला नहीं है, वुडन है एकदम भरा हुआ अंदर से सॉलिड, जिसकी हाइट और रेडियस हमें दे रखी है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज स्कूप्ड आउट टू फॉर्म अ कैविटी इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर के अंदर से ही सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल लिया बाहर भाई, पर एग्जैक्ट उसकी हाइट का नहीं निकाला है, मतलब कि कोई एक एंड तो भरा हुआ ही रहेगा, एक एंड खोखला हो जाएगा थोड़ा सा। देखो कैसे क्या होगा समझो। अगर मैं मानता हूं कि भैया ये अपना एक वुडन सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर से हमने क्या किया भैया, एक सिलिंड्रिकल वुडन कैविटी बाहर निकाल ली, जिसकी रेडियस कितनी है 7। समझो ऐसा कुछ डायग्राम हुआ। इतनी वुडन कैविटी हमने क्या करी भैया, स्कूप करके बाहर निकाल ली। तो होगा क्या सर, इतना पार्ट खोखला हो जाएगा, यानी कि यहां पर एक नया सिलिंड्रिकल सरफेस क्रिएट होगा। आया ना, डन है सर। अब ऊपर से अगर मैं इस सरफेस को देखूं, ऊपर वाली सरफेस को, तो ये तो अपने बड़े सर्कल का सर रिंग होगा, ये अपने छोटे सर्कल वाली रिंग होगी। यहां वाले पार्ट में तो वुडन सरफेस होगा सर, ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये वाला पार्ट खोखला हो गया। पर ये जो येलो 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 लाइन दिख रही है, वहां पर सर हमें एरिया देखने मिलेगा। हाँ या ना, सही बात है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर आप अपने एक सिलेंडर में से एक सिलेंडर कैविटी छोटी सी बाहर निकाली हमने, तो सर वो पार्ट तो खोखला हो गया, वहां पर उंगली भी जा पाएगी, ठीक है, पर वहां पर एक सरफेस भी होगी, सिलिंड्रिकल छोटा सा सिलेंडर होगा। तो यानी कि अगर मुझे इसकी और नीचे वाली सरफेस अगर मैं देखूं सर, ये वाली सरफेस तो पैक है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पूरे का पूरा थोड़ी सिलेंडर बाहर निकाला है, हमने सिर्फ आधा सिलेंडर ही बाहर निकाला है। मतलब कि हमें अगर इस पूरी चीज का एरिया फाइंड करना हो, तो देखो क्या क्या चीजें आएगी। सबसे पहली चीज सी से ऑफ, देखो हम दो, एक आउटर सिलेंडर बोलता है, एक इनर सिलेंडर बोलता है। तो सी से ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर का सी से ढूंढना पड़ेगा। सर इसका ये जो बेस एरिया है वो पैक है, वो ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या ऐड करेंगे, बेस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम बोल सकता है, हाँ सर नीचे वाला पार्ट बॉटम का एरिया आ गया। सर ये जो छोटा सिलेंडर है उसका भी कॉर्ड पार्ट आएगा। तो तीसरी चीज आएगी सी से ऑफ अंदर वाला है तो इनर सिलेंडर बोल देता है। और चौथी चीज ये वाला जो आपको येलो येलो लाइन दिख रही है, ये येलो येलो लाइन वाला एरिया सर कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान से देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर सर माइनस कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर कोई एरिया बिलोंग करता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बड़े से सर्कल में से छोटे से सर्कल का एरिया उड़ा देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टॉप। ये चार एरिया फाइंड करने, एक तो है A1, A2, A3, A4। चलो पहले हम बात करते हैं A1 की। सी से ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर के रेडियस को मैं नाम देता हूं R, उसकी हाइट को मैं नाम देता हूं H, इनर सरफेस की रेडियस को RI, हाइट को HI। चलो बड़े वाले की रेडियस कितनी थी 14, हाइट थी 10, छोटे वाले की रेडियस 7 और हाइट है 5। ओके चलो सर सारे मेजरमेंट्स तो है हमारे पास, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। चलो सबसे पहले आउटर वाले की बात करते हैं, सी से ऑफ आउटर सिलेंडर। सर आउटर का होगा 2 पाई RH, RO और HO यूज करना पड़ेगा, आउटर रेडियस आउटर हाइट। मैं पाई के फॉर्मेट में रखता हूं आंसर अभी, तो क्या कैलकुलेशन लास्ट में हमें तो टोटल एरिया फाइंड करना है, तो पाई की वैल्यू लास्ट में ऐड करेंगे भैया, अभी से क्यों मल्टीप्लाई करते जाए। RO कितना है हमारा 14 है, HO हमारा कितना है, HO हो आउटर हाइट कितनी थी 10 थी, तो ये हो जाएगा 14 2 28 यानी कि 280 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये A1 मिल गया, डन है सर, पहली चीज ठीक हो गई। दूसरी चीज, इसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया ऑफ बॉटम, सर वो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आउटर रेडियस है तो आर यूज कर लेते हैं, पाई एज इट इज, आउटर रेडियस हमारे पास 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है सर। चलो सेकंड चीज भी आ गई हमारे पास। तीसरी चीज बात करते हैं A3 की। A3 क्या है, CSA ऑफ इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर का CSA तो यानी कि उसके लिए सर सब इनर वाला यूज करेंगे। 2 पाई इनर रेडियस इनर हाइट, 2 पाई इनर रेडियस क्या है 7, इनर हाइट कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 7 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, डन है। A3 आ गया। A4 बहुत इंपॉर्टेंट है। A4 के लिए क्या करना है भैया, देखो ये जो ऊपर वाली सरफेस, ये जो हमें ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि पाई आर ओ स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर। चलो पाई तो कॉमन आ जाएगा, आउटर रेडियस कितनी है 14 का स्क्वायर, इनर रेडियस है 7 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी पे अप्लाई कर सकते हो, 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7, ईजी हो जाएगा। पाई इंटू 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा 7, 14 प्लस 7 क्या हो जाएगा 21, 21 7 जा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, तो हमारे पास चारों एरिया आ गए। अब अगर हमें टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या कर लेंगे, A1 A2 A3 A4, चारों को ऐड कर दो भैया। चलो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की 280 पाई, A2 कितना मिला 196 पाई, A3 कितना मिला अपने को, A3 70 पाई, और A4 कितना मिला 147 पाई। चलो इन सारी चीजों को भैया प्लस कर दो, प्लस करना पड़ेगा, एक है 280, एक है 196, एक है 147 और तीसरा है 70। 7 प्लस 6 हो जाएगा 13, कैरी होगा 1, 1 प्लस 9 10, 18, 18 और 4 22, 22 प्लस 7 29, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 से, ओके 693 इंटू पाई 22/7, 693 7 से उड़ेगा देखो तो, 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63 होता है, तो 99 इंटू 22 क्या होगा भैया 99 इंटू 22 0, 9 2 जा 18, कैरी हुआ 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 198, 9 प्लस 8 होगा 17, 10 11 2178 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कुछ एरिया मिलेगा। ठीक है, समझ आया क्या क्या किया, देख लो भैया फिर से कि सर हमारे पास एक सिलेंडर था जिसमें से एक सिलेंडर बाहर निकाला, छोटा वाला सिलेंडर बाहर निकाल लिया भैया, क्या करेंगे बड़े वाले का CSA, छोटे वाले का CSA, नीचे वाले का बॉटम एरिया, ऊपर वाले का टॉप एरिया। टॉप एरिया में क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयलर आर यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर एंड देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। वाओ, वी डिडंट नो दैट। बॉयलर होता है स्टीम वाला ही, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट वालों में है, ठीक है। वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट एट इट बोथ एंड्स। कि हमारा जो बॉयलर है वो ऐसा कुछ है, बीच में है सिलेंडर, ऊपर नीचे हेमिस्फीयर। ओके, आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 7 मीटर, यानी कि सर हाइट आ गई अपने पास, डन है जी 7 मीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2 मीटर, जो रेडियस है वो है 7/2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट।
चलो बहुत सारी चीजें, सबसे पहली चीज तो क्या बोली है, टोटल सरफेस एरिया। सर क्या बड़ी चीज है, सिंपल ही तो है, टीएसए ऑफ बॉयलर। चलो भैया बॉयलर का टीएसए क्या निकालेंगे, सर पहले तो आएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, डन है, प्लस सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सीएसए 2 पाई आर एच, टू हेमिस्फीयर का सॉरी सीएसए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 2r, सो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास है 7/2, h है 7 प्लस 2 इंटू 7/2, 7 7 कट 2 2 कट, बचा क्या 22, 2 2 कटे, 7 प्लस 7 हो गया 14, 22 प्लस 14 सॉरी 22 इंटू 14 280 प्लस 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये सॉरी सेंटीमीटर थोड़ी चीजें मीटर में है, तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। ओके सर, चलो पहली चीज डन आ गई कि भाई हमें जो टोटल सर्विस एरिया बोला था वो आ गया। दूसरा क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर के लिए हमें 3 चीजों का वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा, एक तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम, दूसरा 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ पर दोनों का रेशियो फाइंड करने का भी बोला है, तो अपन पहले क्या करते हैं, सबका अलग अलग वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले अपन ढूंढते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको अपन V1 नाम दे देते हैं। सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, सो 22/7, रेडियस है 7/2, 7/2, हाइट है 7, 7 7 गॉन, 2 11 22, तो ये होगा 11 इंटू 49/2 मीटर क्यूब। चलो ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे ढूंढते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यहां पर हमें क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द 1 हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं V2। सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होगी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 2 कटे, 7 7 कटे, 2 11 22, तो ये हुआ 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 6 मीटर क्यूब। चलो सर ये हमें मिल गया वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो V1 अपॉन V2 कर देंगे सर। चलो V1 की वैल्यू क्या मिली, 11 इंटू 49/2, और डिवीजन में V2 की वैल्यू क्या मिली, 11 इंटू 49/6, 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 कट हो गया, बच गए, 6 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, तो 6/2 कितना आ गया 3, यानी कि रेशियो आया 3:1। चलो सर वो वाला तो क्लियर है। अब अगर मुझे टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे सर, V1 और 2 V2 को जोड़ लेंगे। 2 V2 सर क्यों, हमारे पास ये तो एक हेमिस्फीयर का आया, हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है, 2 है, तो एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सॉरी एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा पूरा आंसर। डन है भैया। तो ये वाला कैलकुलेशन जगह के कम होने के कारण थोड़ा अटकाया जा रहा है, फिर भी देख लेते कितना हो सकता है भैया। सर ये तो होगा 11 इंटू 49/2 प्लस ये कितना मिला 2, हमारे पास 2 है ना, तो 2 इंटू 11 इंटू 49/6, 2 3 जा 6, 11 इंटू 49 में कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/3, तो ये आया 11 इंटू 49, भाई डिवाइजन में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, कटेगा कुछ नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा आंसर मीटर क्यूब में आएगा जवाब। ढूंढ लो भैया, हो जाएगा 11 इंटू 49 ही तो करना है, मल्टीप्लाइड 5 से कर लो, जो भी आंसर मिले डिवाइड बाय 6 कर लो, डन है। तो ऐसे कुछ बहुत लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, छोटा मोटा 2-3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। A toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere। एक टॉय जो है वो कैसे फॉर्म में है,
कोन है जिसको हमने सरमाउंट किया है, कोन को हमने खड़ा कर दिया हेमिस्फीयर के ऊपर, ऐसा कुछ। ये है कोन, ये कोन भाई साहब खड़े रह चुके हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। द कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, सेम सेम। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की h, वो डायमीटर जितनी, सर रेडियस समझो, मैं इसकी रेडियस r मानता हूं, इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली r, तो डायमीटर कितना होगा 2r, तो इसकी हाइट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2r जितनी मिलेगी। डन है सर। लेट रेडियस बी r सेंटीमीटर। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5, अरे भाई पहले क्यों नहीं पढ़ लिया सर, पहले पढ़ो तो सही। रेडियस अपने को क्या दिया कॉनिकल पार्ट की 5 सेंटीमीटर, हमारे पास जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट जो होगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हमें इस टॉय का क्या ढूंढना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय, सर आसान है, खिलौना ही तो है, क्वेश्चन भी खिलौने जैसा ही तो है, क्या ही करेंगे सोचो। सर टॉय में ऊपर है कौन, नीचे हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ लो प्लस कर लो, आ गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ भाई हाँ, चलो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है सर। दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतनी चीजें निकल ली बाहर। डन है। अंदर क्या बचेगा देख लो सर, हमारे पास बचेगा एक तो h बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, r क्यूब में से r स्क्वायर निकल गया तो r बचेगा। 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी तो 22/7 ले लो। रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 × 5 ले लो। हाइट है 10 प्लस 2 × 5, कटेगा कुछ भी नहीं, तो यहां पर बचेगा 22 डिवाइडेड बाय 21, 5 5 = 25, 2 5 = 10, 10 + 10 हो जाएगा 20, तो ये हुआ 22 × 25 2 जा 25 2 जा होता है सर 50, 500 डिवाइडेड बाय 21। इस पूरे जवाब को कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम। डन है। ये ज्यादा मार्क्स का नहीं है भाई, ये 3 ही मार्क का होगा शायद। चलो ये जूस सेल करने वाला, ठीक है, जूस ले लो, जूस ले लो, मीठा मीठा जूस ले लो। क्या दिया देखो, जूस ही बोला और जूस ले लो नहीं बोला। चलो क्या बोला है, जूस सेलर was serving his customers using glasses as shown in the figure। ठीक है, ऐसे कुछ अजीबोगरीब ग्लास है। देखो ये टेक्निक है क्वांटिटी कम करने की। ग्लास तो आपको बड़ा सा दिख रहा है, इसने क्या किया अंदर ऐसा हेमिस्फेरिकल बॉल खड़ा कर दिया जो आपको भरते टाइम तो दिखेगा नहीं, और जब ऐसे देखोगे तो भी आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि यार ऐसे उपसा हुआ है। अब इससे होगा क्या, समझो अगर मैं इतना पार्ट ऐसे खड़ा कर देता हूं इस तरह, तो सर इतना जो वॉल्यूम है मेरे को कम देना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम कम जाएगा यानी कि मेरे को मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये है टेक्निक मुनाफा ज्यादा कमाने की। क्या करेंगे अपन, ग्लास तो नॉर्मल लग रहा है, बड़ी क्वांटिटी का लग रहा है, अंदर हमने क्या किया इतना हेमिस्फेरिकल बॉल जैसा चिपका दिया जो आपको जनरली दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसका जो वॉल्यूम है सर इतना वॉल्यूम मेरे को कम मिलेगा, आया ना। नीचे से तो वो खोखला ही होगा, अपन नीचे करके थोड़ी दिखेंगे। और समझो नीचे से उसने पैक कर दी होगी सरफेस, तो आपको वो भी पता नहीं चलेगा कि नीचे से उपसा हुआ है, नीचे से हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम सर अलग होगा, पर ये हेमिस्फीयर की वजह से उसमें जो जूस भरा जाएगा वो कम आएगा सर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, शोन इन द फिगर द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास was 5.6 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है वो दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर।
आप इसको 28/10 भी यूज कर सकते हो लाला लोग। चलो आगे क्या बोला है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये जो कॉर्ड पोर्शन है जो बढ़ाया दिया है अपने, वो उस ग्लास की कैपेसिटी कम कर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अपने ग्लास की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी यानी कि ये हेमिस्फीयर के साथ उसकी कैपेसिटी क्या है, और दूसरा अगर वो हेमिस्फीयर नहीं होता तो उसकी कैपेसिटी क्या होती। तो पहले हम ढूंढते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, इसको अपन नाम दे देते हैं V1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 28/10, 28/10 और हाइट है 10। 10 उड़ गए, 7 4 28, तो ये होगा हमारे पास 22 × 4, 88 × 28 डिवाइडेड बाय 10। 88 × 28 कर लो भैया, कर लेते साइड में। 88 28 0 2 8 16 2 8 16 17 8 8 64 8 8 64 प्लस 6 70, तो 4 6 2464 डिवाइडेड बाय 10 है तो 246.4 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पूरे ग्लास का वॉल्यूम इतना होगा। अब इसमें से सर हमारा ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उतना वॉल्यूम तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे यहां पर ढूंढना हो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम थोड़ी, एपरेंट कैपेसिटी नाम दे देते हैं, ठीक है। कौन मिटाए भैया, एपरेंट कैपेसिटी क्या होगा सर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से, जो अपना ग्लास था उसके वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 246.4 में से हेमिस्फीयर जो है सर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो 246.4 में से 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 28/10 इंटू 28/10 इंटू 28/10, 7 4 24, 7 4 28, क्या कुछ भी और तो कुछ कटेगा नहीं सर। सो 246.4 माइनस 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28, 44 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है भैया, डिवीजन में आ जाता है 1000 इंटू 3 से डिवाइड भी करना है इसको। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर भाई जो भी अपना वॉल्यूम आता है उसको 246.4 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जो भी वॉल्यूम मिलेगा वो अपनी कौन सी होगी, एपरेंट कैपेसिटी। डन है भैया, करके दिखाऊं। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा लाला लोग, ठीक है। हर बार मैं कैलकुलेशन करके दूंगा नहीं, एग्जाम में मैं कैलकुलेशन करने नहीं आ पाऊंगा, समझो। ओ बाप रे, ये जितना मीठा क्वेश्चन है उतना ही कड़वा लगता है सब लोगों को, है ना। पूरा ही जोरदार ओपी क्वेश्चन आ गया है भैया अपने पूरे 10th का। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, बहुत सारी रील्स देखी होगी ना, वंस आई कैलकुलेटेड इट करेक्टली माय एटीट्यूड, है ना। ऐसा पूरा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि अगर अपने को गुलाब जामुन क्वेश्चन वाले का आंसर सही आ जाए तो, है ना। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो, इसके कैलकुलेशन में भी बहुत ट्रिक नहीं, लेंथी कैलकुलेशन है, बाकी फंडा बहुत इजी है। क्या बोला है देखो, गुलाब जामुन पहली ही चीज, बहुत ही मजेदार, एकदम मुंह में पानी आ जाने वाला क्वेश्चन। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, ठीक है, मिठी मिठी चाशनी अपनी कैटरीना वाली, ठीक है। तो इसमें शुगर सिरप भरा हुआ है, कितना शुगर सिरप है, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका जो भी टोटल वॉल्यूम होगा इस पूरे अपने डब्बे का, अपने होता है हल्दीराम के डब्बे गुलाब जामुन वाले, तो वो पूरा गुलाब जामुन से भरे हुए नहीं होते, उसमें चाशनी भी होती है सर। वो चाशनी कितनी है,
तो टोटल जो वॉल्यूम होगा उसका 30%, ये इसका टोटल जो भी वॉल्यूम है इसका अगर मैं 30% फाइंड करूं तो मुझे अपनी कटरीना वाली क्या मिलेगी, चाशनी मिलेगी, हाँ या ना, शुगर सिरप मिल जाएगा। तो सर हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसे कैप्सूल जैसे जो गुलाब जामुन दिख रहा है आपको उसका। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी देयर इन 45 गुलाब जामुन। ओके, कितने गुलाब जामुन हैं हमारे पास, वी हैव 45 गुलाब जामुन, मैं जी जे लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है। टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसके दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर भैया। अच्छा, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या हो जाएगी सर 1.4, या तो फिर 14/10 भी टाप सकते हो जाएगा। चलो सर, पहली चीज तो अपन अपने सिलेंडर की हाइट की बात करते हैं, तो सिलेंडर की हाइट में क्या करेंगे सर, 5 टोटल लेंथ है, एक साइड वाली रेडियस, दूसरी साइड वाली रेडियस क्या कर देंगे माइनस उड़ा दो, तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके सर, तो अब हमारा जो गुलाब जामुन है सर वो अजीबोगरीब शेप में है। क्या शेप है देखो तो, सिलेंडर है, हाँ है, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, हाँ है, सबका वॉल्यूम मिला लेंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ 45 का साथ में निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लो तो 45 को मिल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक गुलाब जामुन में देखो क्या क्या चीज है सर, एक तो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बीच वाला पार्ट सिलेंड्रिकल है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास, सो 45 मल्टीप्लाइड बाय, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो तो भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर पाई आर स्क्वायर एच, आसान है। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का था 2/3 पाई आर क्यूब, डन है सर। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय, देखो तो भैया कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर निकाल लिया बाहर अपन ने, अंदर बचेगा h प्लस 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 करना रह गया सर 4/3, आर क्यूब में से सर आर स्क्वायर निकल गया है तो एक आर तो वो छोड़ के जाएगा अपने लिए। चलो 45 पाई की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी तो हम लेंगे 22/7, अप्रोक्सीमेट बोला तो मतलब अपन 3.14 ले ही सकता है, हमें सारी चीजें अप्रोक्सीमेट में लानी है तो 3.14 ले लेते भैया। रेडियस कितने है हमारे पास 14/10 इंटू 14/10, हाइट हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 14/10, तो हमें मिलेगा 45 इंटू 314/100, 14 इंटू 14 होगा 196/100, 2.2 को अपन क्या लिख देंगे 22/10 लिख देते हैं, डन है सर। 14 4 जा 56/30, चलो भैया आने वाला है आंसर, हिम्मत रखो। सो 45 इंटू 314 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 4 और 4 सॉरी 2 और 2 4 0 मल्टीप्लाइड बाय, सर यहां पर लेना पड़ेगा एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास आया सर 45 इंटू 314 इंटू 196 इंटू 66 इंटू 56 कितना हो जाएगा 110, 122 बटे 1 2 3 4, एक और मिंडी बाजू में 5 और 3, 15 3 सर 45 हो गया, डन है।
अब ये सारी ही चीजों को 15 इंटू 314 इंटू 196 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ये अपने को मिला 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना कुछ होता है। इसका जो भी वॉल्यूम है सर, ये जो भी वॉल्यूम है इसका हमें कितना परसेंट निकालना है? 30%। तो अगर मुझे शुगर सिरप का वॉल्यूम ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30% ऑफ 15 इंटू 314 इंटू 196 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। चलो 30% को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 314 मल्टीप्लाइड बाय 196 मल्टीप्लाइड बाय 122 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। एक मिनट गई, सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपका शुगर सिरप का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भैया। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन अभी लास्ट में करने, 15 314 196 122 और 3, इतनी चीजों को मल्टीप्लाई करो। डिवीजन में हमारे पास 3 2 5 और एक 6 जीरो, यानी कि 6 पॉइंट अपना नंबर आगे जाएगा। तो ये जो स्टेप है, यही स्टेप इस क्वेश्चन का मेन है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत करने होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजों में तो आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। डन है भैया? तो ये अपना क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, ऐसे कुछ बड़े ही लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है? पहली चीज, अपने कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस करते हो फाइनल आंसर ला के ही छोड़ो। ऐसा नहीं करना है कि भैया आंसर जहां सर आ जाएगा ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगा, फिर उस टाइम फिर करते फिरोगे, सारे पेज भरते फिरोगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करो कि जब भी कोई भी बाहर का क्वेश्चन आए, वैल्यूज कोई भी हो, तो आप उसके कैलकुलेशन इजीली कर सको। ठीक है, तो इसी के साथ अपन अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज नोट डाउन कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जुड़े रहिए एमजे एजुकेशन के साथ। गुड बाय, राधे राधे।